हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में भी हम स्लो डिफ्लेक्शन का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो इस क्वेश्चन में जो एक खासियत है वो ये है कि यहाँ पे जो हमारी बीम है वो एक रिजिड सपोर्ट पे नहीं रखी है बल्कि वाटर में रखी हुई है। तो हम सबसे पहले कंपैरिजन कर लेते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो रिएक्शंस डेवलप होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सपोज़ करिए एक पर्टिकुलर बीम वगैरह है और वो सिंपली एयर में रखी हुई है, और मैं यहाँ पे आपसे इसका डिफ्लेक्शन के बारे में पूछता हूँ मिड पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो सिंपली ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हमें मिल ही नहीं रहा है। मीन्स यहाँ से कोई भी रिएक्शन हमें मिल नहीं रहा है। तो एयर में अगर बीम रखी हुई है और अगर उस पर हम कोई लोड लगाते हैं तो वो सिंपली नीचे शिफ्ट होती हुई चली जाएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है। और अगर यहीं पे कोई अगर रिजिड सपोर्ट होता जो कि इसको नीचे नहीं जाने दे रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोड लगाते तो सिंपली ये यहीं पे डिफ्लेक्ट हो जाती। बट जो हमारा बीम है इस क्वेश्चन में वो वाटर में रखा हुआ है, मीन्स इन वाटर। तो वाटर पूरा रिएक्शन कभी भी नहीं लगा पाता जब तक वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना पहुंच जाए। इसका मतलब ये है कि फुल रिएक्शन डेवलप होने के लिए बीम को थोड़ा बहुत पानी में अंदर जाना होगा। मीन्स जो भी रिएक्शन हमारे डेवलप होंगे, रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ बुयांसी के फोर्स में होंगे। जब इस टाइप की बीम पे जब भी लोड लग रहा होगा तो बीम सबसे पहले कुछ नीचे मूव करेगी, मीन्स ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगा थोड़ा बहुत, एंड देन डेल्टा से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड देन जब फुल्ली यहाँ पे रिएक्शंस डेवलप होंगे हमारे, तब जाके ये डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी इनिशियल कंडीशन ये थी और फाइनल ये है, इसका मतलब जो टोटल यहाँ पे बीम का डिफ्लेक्शन हुआ है वो हुआ है दिस शिफ्ट प्लस इस डिफ्लेक्शन के बराबर, मीन्स डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। सो हमें इस क्वेश्चन में डेल्टा वन एंड डेल्टा टू को फाइंड आउट करना होगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे ये जो आर ए एंड आर जी के रिएक्शंस हैं उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो भी ये है, ये एक यहाँ पे बी पे हिंज लगा हुआ है एंड सेम एफ पर भी हिंज लगा हुआ है, तो एक तरह से सिमेट्रिकल है। तो हम ए का सॉल्व कर लेते हैं, उसी हिसाब से हम आर जी को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इस पोर्शन बीम ए बी का एफ बी डी बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह से आएगा। नाउ यहाँ पे हिंज की एक प्रॉपर्टी होती है कि हिंज के जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट में एक रिएक्शन डेवलप होता है। लेकिन हिंज के साथ ही साथ ये भी प्रॉपर्टी होती है कि हिंज के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जो मूवमेंट होता है उसका समेशन ज़ीरो होता है। साथ ही साथ हिंज जो पॉइंट होता है वो कोई भी मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करता, यानी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर हम बीम के लेफ्ट पार्ट में देखें, ए बी के लेफ्ट पार्ट में, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्शन आएगा आर ए, और जो ये रिएक्शन डेवलप हो रहा था इंटरनल रिएक्शन, ये जस्ट बी के लेफ्ट में एक्ट करता है कुछ इस तरह से। मीन्स इसे हम कह सकते हैं जो नोटेशन होता है बी माइनस, बट इसकी जो डिस्टेंस होती है इतनी नेग्लिजिबल होती है कि हम इसे ऑन द बी हम एक्ट करता हुआ मान सकते हैं। यहाँ पे जो सिग्मा एम बी हो जाएगा वो हो जाएगा एम बी, अगर हम मान लें कि इसकी डायरेक्शन ये है एम बी प्लस आर ए इंटू ये जो भी डिस्टेंस है ए बी। बट हिंज की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि यहाँ पे जो भी इंटरनली जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा होता है वो ज़ीरो होता है, मीन्स ये ज़ीरो होगा। सिग्मा एम बी इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस आर ए इंटू ए बी। और हम ये भी जानते हैं कि बीम की किसी पॉइंट पर भी अगर बीम इक्विलिब्रियम में है या स्टेबल है तो सिग्मा एम बी ज़ीरो होना ही है, मीन्स ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस आर ए इंटू ए बी। यहाँ से हमारा आर ए ज़ीरो आ जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ से हमारा आर जी बी हम ज़ीरो प्रूफ कर सकते हैं। मीन्स जो भी हमारी बीम फाइनल स्टेज में आ रही होगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये है कि अगर हम इस थर्ड वाले सपोर्ट को अगर हम हटा लेते हैं
तो मिड पॉइंट पे रिएक्शन की मिड पॉइंट पे जो भी है डिफ्लेक्शन वो कितना होगा। सो हम इसको एक बार हटा के बनाते हैं। तो हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं अगर सी ई एंड ये 48 न्यूटन था। तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हम इस सपोर्ट को हटाएंगे तो बीम हमारी तुरंत अनस्टेबल हो जाएगी यहाँ पे, और वो वाटर में थोड़ा पहले नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि कितना शिफ्ट होगी, तो वो इतना शिफ्ट होगी जहाँ पर बैलेंसी फोर्स उसको बैलेंस कर ले, और जब ये बैलेंस हो जाएगा तो उसके बाद जो भी लोड एक्ट कर रहा होता है उसकी वजह से डिफ्लेक्शन वहाँ पे आता है। इसका मतलब कि बीम पहले कुछ ऐसे आएगी नीचे, इसको हम यहाँ पे ऐसे शो कर सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक पहले डिफ्लेक्ट होगी बीम, एंड देन इसके बाद ये यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो वाटर में जो भी इसका टोटल डिफ्लेक्शन प्लस शिफ्टिंग होगी वो इसके, यानी कि हम इसको डेल्टा 1 कह सकते हैं, एंड डेल्टा इन दोनों के समेशन के बराबर होगी। तो सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना होगा कि यहाँ पे डेल्टा 1 कितना है, और डेल्टा 1 जो भी हमारा रिलेटेड है वो रिलेटेड है हमारा बुयांसी के फोर्स से, और ये डिपेंड करता है कि हमारा वाटर डिस्प्लेस कितना हुआ है, या जो भी फ्लूइड है उसको कितना डिस्प्लेस किया गया है, और ये डिपेंड करता है इसके एरिया पर, यानी इसके वॉल्यूम पर, वॉल्यूम ऑफ सपोर्ट। एंड क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि इसका जो एरिया है वो 8 मीटर स्क्वायर है हर एक सपोर्ट का। ये इसे समझ सकते हैं कि आप ये एक पैंटून है, या जो भी हम कहीं कहीं पर देखते हैं कुछ इस तरह के जो भी हमारे सपोर्ट होते हैं, लाइक जो रिवर में ड्रम होते हैं, ड्रम सपोर्ट इन रिवर्स, ये कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम है। सो जो फाइनली हम इसका एक लाइन डायग्राम बनाते हैं डेल्टा 1 सॉल्व करने के लिए, तो कुछ इस तरह से बनता है। सो दिस वाज 48 न्यूटन। तो अगर ये 48 है तो फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ से 24 डेवलप होगा, और 24 यहाँ पर भी डेवलप होगा। बट ये जो 24 डेवलप हो रहा होगा ये क्या है, 24 किलो न्यूटन इज फोर्स ऑफ बुयांसी, यानी फोर्स ऑफ बुयांसी होगा 24 किलो न्यूटन। एंड ये इक्विवेलेंट किसके होता है, ये इक्विवेलेंट होता है हमारे टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड के। वॉल्यूम हमारा कितना डिस्प्लेस होगा, वॉल्यूम हमारा डिस्प्लेस होगा जितना कि इसने इनिशियली शिफ्ट किया है, यानी यहाँ से यहाँ तक डेल्टा 1 के बराबर। मीन्स डेल्टा 1 इंटू एरिया ऑफ पैंटून इंटू यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ लिक्विड जो भी है। सो यहाँ पे जो भी 24 किलो न्यूटन होगा वो इक्विवेलेंट होगा डेल्टा 1 इंटू 8 मीटर स्क्वायर इंटू यहाँ पे हम गामा डब्ल्यू मान सकते हैं 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो यहाँ से डेल्टा 1 जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कुछ 24/80, यानी कि 0.3 मीटर। सो इनिशियली हमने ये सॉल्व कर लिया है कि यहाँ से यहाँ तक 0.3 मीटर तक इसने शिफ्ट किया है। सो यहाँ पे हमने डेल्टा 1 तो फाइंड कर लिया है, बट साथ ही साथ हमें यहाँ पे जो ये डिफ्लेक्टेड पार्ट है ये भी फाइंड करना है।
सो यहाँ पे बहुत ही आसान है। ये जो हमारा फाइनल जो रिएक्शन यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, इसका मतलब ये एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम एक्ट करेगा यहाँ पे, जो कि ओवर हैंगिंग है। सो 24 किलो न्यूटन, 24 एंड दिस इज़ 48। सो ये जो डिफ्लेक्शन होगा इसको हम एक स्टैंडर्ड केस से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होगा। So this is 48 kilonewton and this is the deflection, small delta, and delta is equal to PL cube upon 48 EI, जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। इससे हम डेल्टा निकालेंगे तो ये 48 इंटू ये 5 + 5 10 क्यूब अपॉन 48 EI, एंड हमारी जो EI की वैल्यू दी हुई है वो है EI इज इक्वल टू 10,000 किलोमीटर मीटर स्क्वायर। सो डेल्टा यहाँ से हमारा जो आ जाएगा वो आएगा 0.1 मीटर। सो जो हमारा फाइनल आंसर होगा, मीन्स फाइनल जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा ऑफ पॉइंट डी, जो भी हमारा यहाँ था पॉइंट डी का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट डी इज इक्वल टू 0.3 + 0.1 एंड दैट इज डेल्टा एट डी इज इक्वल टू 0.4 मीटर। ये हमारा होगा यहाँ पे आंसर यहाँ पे।